This video is definitely not sponsored by MHKS Food and Shop. हाईवे पे एक जगह मिली हमें जहाँ पे तीनों गाड़ियाँ हमने खड़ी कर ली एंड दिस वाज द राइट थिंग. बट हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी ट्रिम लेवल्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, किस वेरिएंट में क्या कुछ आपको मिलता है और कौन सा आपको खरीदना चाहिए. Alright, so the first things first, let me make it very clear that it is not a new generation model. It's a mid-life update. You have a turbo, but it is a 1.5 liter turbo. पहले 1.4 था. You have a diesel, जो 1.5 diesel पहले आता था वही है, अब E20 compliant है of course. और 1.5 liter का naturally aspirated वो भी सेम है. Pricing सबसे important है, 10.89 लाख से शुरू होती है और 19.99 लाख तक जाती है. 10.89 लाख का मतलब हो गया पिछले वाले वर्जन से 20,000 रुपये महंगी. और टॉप एंड वेरिएंट की भी बात करोगे तो लगभग उतना ही 30-40 हज़ार का फर्क तो होगा. एग्जैक्ट जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा. एंड नाउ द वेरिएंट लाइनअप स्टार्टिंग विद द HT लाइन, जिसे कि टेक लाइन बोलते हैं. इसमें 5 टोटल वेरिएंट्स आते हैं जिसमें HTE है, HTK है, HTK प्लस है, HTX है और HTX प्लस है. इन सब में फीचर्स वाइज काफी डिफरेंस नजर आएंगे. अगर आप बेस वेरिएंट जाते हो तो बेस वेरिएंट में ऑफकोर्स आपको ये फुल LED सेटअप वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, आपको हैलोजन मिलेगा. फॉग लैम्प जो है वो आपको नहीं मिलेगा. ये क्रोम जो है वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी. इनफैक्ट जो व्हील है वो 16 इंच का स्टील व्हील मिलेगा HTE में. फिर उसके बाद में आपको कलर TFT डिस्प्ले मिलेगा. बट अच्छी चीज़ है, ऑल 4 पावर विंडोज जो है वो बेस वेरिएंट से ही आपको मिलेगी, जो स्टैंडर्ड है. और जो सेफ्टी पैक है वो स्टैंडर्ड है. दैट मीन 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, 3-point सीट बेल्ट और ESP, ये जो फीचर्स है वो एज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स मिलेंगे. चाहे आप 10.89 लाख भी खर्च कर रहे हैं तो आप ये चीजें ले सकते हो. सीट्स जो है ऑफकोर्स वो फैब्रिक सीट्स आपको मिलने वाली है. और जैसे ही आप थोड़ा सा पैसा और लगाते हो, डिफरेंस इज दिस, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलने लग जाएंगे. 8 इंच की टच स्क्रीन आपको मिलने लग जाएगी, जो कि ऑफकोर्स उतनी बड़ी तो नहीं है 10.25 की जितनी, बट यू एटलीस्ट गेट द टच स्क्रीन. ऑल्सो सिंस यू गेट द 8 इंच टच स्क्रीन, आप स्टीयरिंग से ही आप कुछ फंक्शंस जो है वो एक्सेस कर सकते हो. वॉल्यूम ऊपर नीचे करना हो, मोड चेंज करने हो, चैनल्स चेंज करने हो, ऑल ऑफ दैट. HTK डेफिनेटली इज स्लाइटली बेटर इन दैट सेंस कि अगर आपको वो टच स्क्रीन भी चाहिए, क्योंकि वो एक चीज़ है जो लोग आफ्टर मार्केट बहुत सारे जाते हैं, तो HTE ना लेकर आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू आप HTK में जाइए. नेक्स्ट वेरिएंट आता है HTK प्लस. अगर आप पेट्रोल मैनुअल से ही काम चला सकते हैं तो आप 1,40,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर बहुत सारे नए फीचर्स ले सकते हैं, इंक्लूडिंग LED लाइट्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स, 8 इंच का टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, fully automatic AC, electric folding side mirrors with auto fold, rear defogger with rear wiper and washer और cruise control. और अगर आप HTK प्लस में टर्बो वर्जन लेना चाहते हैं, टर्बो IMT, तो 14.99 लाख रुपीस आपको देने पड़ेंगे. और अगर आप डीजल चाहते हैं सेम वेरिएंट में तो उसके लिए भी 14.99 लाख ही लगेंगे. और फिर आता है HTX, जो कि हमारे हिसाब से सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है. और इसमें आपको बहुत सारे क्रूशियल फीचर्स मिल जाएंगे जो कि इसे एक बेहतरीन पैकेज बनाते हैं. एंड नाउ द कॉमन फीचर्स बिटवीन द HTX एंड HTX प्लस, इनमें क्या है. एक्सटीरियर से शुरुआत करते हैं तो आपको LED हेडलैम्प मिलने लग जाते हैं. आपको LED सिक्वेंशियल इंडिकेटर जो रेयर में मिलते हैं, मतलब जो टेल लाइट है उसके अंदर सिक्वेंशियल सॉर्ट दिखते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत नजर आते हैं, वो भी LED में दिए गए हैं. 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलने लग जाते हैं जो कि डायमंड कट टाइप के हैं. ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जाओगे तो अलग आपको साइज मिलने लग जाएगा अलॉय व्हील्स का, और डिजाइन थोड़ा अलग होगा, बट उसकी बात नहीं करते हैं. अब इंटीरियर के कॉमन फीचर्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको डुअल टोन फिनिश आपको मिल जाएगी. ब्लैक और बेज कॉम्बिनेशन में दिया गया है. ये सॉफ्ट टच ऑफ कोर्स, ये स्टिचिंग वगैरह की गई है जो आपको मिलती है. फिर जो सीट है, सीट का जो कुशनिंग है वो सारे वेरिएंट्स में, मतलब जो सारे टॉप एंड है, चाहे HT का टॉप एंड ले लीजिए, GT का ले लीजिए या X-Line का ले लीजिए, उनका पैटर्न सेम है, बट कलर कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स अलग किया गया है और सीट्स एसेंशियली सेम रहती है. उसके अलावा 10.25 इंच की आपको टच स्क्रीन मिलती है जो कि वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है. बहुत ही स्मूथ ये टच स्क्रीन है. फिर जब AC को टच कर ही दिया है मैंने तो बताया, तो आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो इस वेरिएंट से मिलने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा एडिशन है इस गाड़ी में कि ड्राइवर और को ड्राइवर को अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है. अगर टेम्परेचर तो आप कर सकते हो. यहाँ पे सिंक दिया गया है, ये देखिए. सिंक अगर करोगे तो दोनों साथ में एडजस्ट होंगे. ये देखिए, ये बढ़ा दिया उन्हें टेम्परेचर. इंडिविजुअली करना है तो सिंक को करिए बंद, ड्राइवर साइड 16 कर दिया, और इस साइड अगर करना है तो मैंने 20 कर दिया. सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट, अदरवाइज यू कैन सिंक. तो ये बहुत ही अच्छा एडिशन है. और फिर हम इंडियंस का फेवरेट फीचर, पैनोरामिक सनरूफ आपको HTX से मिलने लग जाता है. और आई थिंक ये इकलौता फीचर लोग
लोगों के बाइंग डिसीजन का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है। तो वो अच्छी बात आप रखिए, आपको और ज़्यादा एयरीनेस चाहिए, बट बच्चों को सुखाना बंद कर दीजिए। फिर आपको जो स्टीयरिंग व्हील है वो कॉमन मिलने लग जाती है, लेदर अप स्टीयरिंग व्हील है। अच्छी बात ये है कि आप टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। वेरी नाइस एडिशन टू बी ऑनेस्ट। फिर क्रूज कंट्रोल जो है वो आपको इस वाले वेरिएंट से मिलने लग जाते हैं, और आपको कनेक्टेड जो फीचर्स हैं वो भी इस वाले वेरिएंट से मिलने लग जाते हैं। और अगर आप ऑटोमेटिक ऑप्ट करते हो, क्योंकि ये तो मैनुअल है आपको नजर आ रहा है, अगर आप ऑटोमेटिक ऑप्ट करते हो तो आपको ड्राइव मोड्स भी मिलने लग जाते हैं, ड्राइव और ट्रैक्शन दोनों मोड्स मिलने लग जाते हैं। तो HTX मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको पेट्रोल मैनुअल लेना है तो 15.19 लाख में आपको मिल जाता है। आपको पेट्रोल IVT लेना है, मतलब CVT लेना है, तो 16.59 लाख में मिल जाता है। बट कैच ये है, अगर आपको डीजल टॉर्क कन्वर्टर लेना है तो डीजल टॉर्क कन्वर्टर सिर्फ आपको HTX में मिलेगा। उसकी प्राइस 18,19,000 है, 18.19 लाख। इनफैक्ट HTX प्लस में आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता ही नहीं है, डीजल IMT मिलता है। और अगर आपको डीजल IMT लेना है और कुछ एक फीचर्स से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, इसके बारे में आगे बात करेंगे कौन से फीचर से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो फिर आप के लिए ज़्यादा बेहतर ये है, क्योंकि 16.69 लाख में आपको डीजल IMT मिल रहा है, प्रॉपर मैनुअल तो है ही नहीं। ऑलराइट, तो कौन से फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप HTX प्लस पे ही रुक जाते हैं, या फिर दूसरे तरीके से देखो तो कौन से एडिशनल फीचर आपको मिल जाएंगे अगर आप एडिशनल पैसा पे कर रहे हो। सबसे पहले HTX प्लस में यू गेट दिस ब्यूटीफुल लुकिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुली डिजिटल, लुक्स रियली रियली नाइस, लुक्स अपार्ट ऑनेस्टली बहुत ही सुंदर नजर आता है ये, और आंखों को चुपता भी नहीं है ऐसा। ऑलमोस्ट इल्यूमिनेशन भी बहुत अच्छा है, तो हार्श लाइट में भी हो तो बहुत अच्छा दिखाएगा आपको देगा। और इसके अंदर वही MID हो चाहे कैसा भी हो, आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे नजर आने लग जाती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह सब चीज़ें जो है आपको मिलने लग जाती है। ऑल्सो यू गेट वायरलेस चार्जर, फिट हो जा, जी हाँ, चप्पल प्रो मैक्स जैसा फ़ोन भी यहाँ पे फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वायरलेस आपका चार्ज करना शुरू कर देगा। वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो आपको मिल जाती है ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए। एंड यू स्टार्ट गेटिंग द बोस का म्यूजिक सिस्टम विद 8 स्पीकर सेटअप। ऑल्सो ड्राइवर साइड आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं 8 वे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रिम लेवल GTX, जो अगर आप HTX प्लस और इसको कंपेयर करोगे तो कुछ एक डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। एक तो बॉडी कलर बम्पर जो है वो आपको मिलने लग जाते हैं फॉर श्योर। ये हाउसिंग जो है वो थोड़ी अलग मिलने लग जाती है आपको फॉग लैम्प की, सो दैट्स देयर। बट 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलने लग जाते हैं, और बहुत ही मामूली डिफरेंस है क्योंकि एलॉय व्हील्स के डिज़ाइन में, बट कलर कॉम्बिनेशन क्योंकि सेम है तो आपको सेम जैसे ही लगेंगे, तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट 18 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। और ये बड़े सेक्शन के भी हैं, 215/55। वैसे HTX प्लस में भी 205 सेक्शन का टायर है, विच इज़ नॉट स्मॉल ऑनेस्टली। तो ये आपको 18 इंच के मिल गए व्हील्स, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। एंड इफ़ यू बाइंग 1.5 लीटर टर्बो तो आपको डुअल एग्जॉस्ट टिप्स मिलती है, दोनों से आवाज़ आती है। ऑल्सो इफ आई मिस्ड 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको यहाँ से मिलने लग जाता है। ऑल्सो इफ यू कैन सी, इस वाले जो ट्रीटमेंट है इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। अब अंदर चलते हैं कि अंदर GTX में क्या कुछ किया गया है। सो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, ये पूरा ब्लैक है, बट वाइट इंसर्ट्स कुछ कुछ जगह दिए गए। आप कैबिन की बात करोगे, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो आप आर्म रेस्ट या हाथ अपना रेस्ट करते हो वो वाली जगह वाइट की गई है। इनफैक्ट जो आपकी सीट्स हैं वो लेदर दी गई है, ऑफकोर्स वेंटिलेटेड सीट्स आपको पहले से मिलने लग जाती है, बट ये वाइट कलर का ट्रीटमेंट यहाँ पर भी किया गया है। उसके साथ में एक और चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो कम्प्लीटली अलग किया गया है। इसे बंद और खोल सकते हो, 2 कप होल्डर्स ऑफकोर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाता है, ऑटो होल्ड जो है वो आपको यहाँ पे मिलने लग जाता है। बाकी ड्राइव मोड तो जो भी ऑटोमेटिक वेरिएंट उनमें आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर भी क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो ड्राइव के मोड जो ट्रैक्शन मोड जो है वो आपको यहाँ से मिलने लग जाएंगे। कुछ और सटल चेंजेस जैसे कि पेडल शिफ्टर्स वगैरह जो है वो आपको ऑफकोर्स टर्बो, जितने भी टर्बो DCT होगा उसमें आपको मिलेगा। और ये एलॉय पेडल्स जो हैं वो आपको मिलने लग जाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत प्रीमियमनेस वाली बात है जो इसको दे देते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ADAS लेवल 2 फीचर्स आपको मिलने लग जाते हैं, जो पूरा पूल है फीचर्स का वो आपको यहाँ पे मिलने लग जाएगा। और इस वाले वेरिएंट से आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलने लग जाते हैं, जो कि HT लाइन में दिए ही नहीं गए हैं। यहाँ पे आप ऑटो पे जैसे छोड़ दो कि जैसे बारिश आएगी आपको ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प वगैरह जो फीचर्स हैं वो तो कॉमन फीचर्स हैं जो आपको मिलते ही मिलते हैं। ऑल्सो क्योंकि आप 360 डिग्री कैमरा आपको मिल गया है तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी है। अगर आप टर्न कर रहे हो तो आपको पीछे दिखा देगा कि कोई गाड़ी खड़ी है, राइट टर्न करो या लेफ्ट टर्न करो, आपको दोनों साइड का दिखाता है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा से इंटीग्रेट किया है। ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द कैमरा इज सुपर्ब। और GTX में मात्र 20,000 रुपये ऐड करके आप ले सकते हो मेरा फेवरेट वेरिएंट। मुझे लगता है GTX को खुद ही किल करना चाहती है किया, क्योंकि 19.79 लाख पे ये मिलता है आपको टर्बो DCT और डीजल IMT के साथ में। दोनों जो वेरिएंट्स हैं, मतलब दोनों जो इंजन ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। मात्र 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मैट फिनिश, इट लुक्स रियली नाइस।
ऑल ब्लैक सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया है, मैट फिनिश दिया गया है, कहीं पर भी आपको क्रोम नहीं दिया गया है, फिर ये ग्लॉसी फिनिश जो है वो आपको दे दिया गया है। और नॉट जस्ट दैट, अंदर जो है वो काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस वेरिएंट विच इज़ माय फेवरेट बिकॉज ऑफ द कलर कॉम्बिनेशन, चाहे फीचर्स उतने ज़्यादा ना हो, वन थिंग दैट आई मस्ट एडमिट, ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वर्क्स फ्लॉलेसली। मतलब अभी मैं सिर्फ 2 मिनट हुए हैं मेरे को गाड़ी के अंदर आए हुए, गाड़ी खड़ी हुई है खुले में और आज बहुत ह्यूमिडिटी है। जैसे अंदर आया 2 मिनट के अंदर इट स्टार्टेड कूलिंग डाउन। नाउ दैट इज समथिंग दैट आई जेन्युइनली विश एवरी कार हैज़। बट अब विजुअल डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विजुअल डिफरेंसेस हैं। एक तो ये जो सेज ग्रीन कलर है, ये जो ग्रीन और ग्रे के बीच का कॉम्बिनेशन है, दिस थिंग मेक्स दिस कार लुक रियली अपार्ट, दिस वर्जन लुक रियली अपार्ट। बहुत ही अच्छे से फिनिश किया गया है। फिट एंड फिनिश लेवल्स की तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब दे हैव डन सुपर्ब इन एवरी वेरिएंट। और जो सीट्स भी हैं इस कलर में, दे लुक रियली गुड। एक्स लाइन की बैजिंग आपको सीट पे मिल जाती है, रेड स्टिचेस जो हैं वो आपको सीट पे मिल जाती है। रेड और ऑरेंज स्टिचेस की ही बात कर रहे हैं तो देखिए स्टीयरिंग व्हील जो है डी कट ही है, बट ये ऑरेंज स्टिच आपको दिए गए हैं, जहाँ पे GTX में आपको थोड़ा वाइट सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है। बाकी ये सब सेम है, स्क्रीन वगैरह सेम है, फीचर्स बहुत सारे सेम हैं, बट HUD डिस्प्ले जो है वो आपको सिर्फ एक्स लाइन वेरिएंट में मिलता है। Now if this is something that interests you, then you can definitely go with the X-Line। और HUD डिस्प्ले में कई सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग की है, जैसे कि आपको ये बीच में गाड़ी दिख रही है 2 लेन्स के बीच में, मतलब लेन कीप असिस्ट जो है अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको दिखा देता है। फिर रेड कलर का गोला दिख रहा है, इस गोले में आपको जो स्पीड लिमिट रोड पे जो मार्क साइन होते हैं कि कितनी स्पीड लिमिट है, वही रीड करके आपको बताने लग जाता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। फिर डिजिटल स्पीडोमीटर वो सब चीज़ें मिलती है, बट मेनली ADAS की जो इंटीग्रेशन है वो बहुत सीमलेस हो गई है। HTX और HTX प्लस में से कुछ भी लोगे, आई डोंट थिंक यू विल गो रॉन्ग, बट HTX इज द परफेक्ट वेरिएंट जहाँ पर आपको मॉडर्न फीचर्स भी मिल रहे हैं, आपको हर एक चीज़ जो नई टच स्क्रीन है वो सब मिलने लग जाती है, तो वो एकदम परफेक्ट वेरिएंट हो जाता है। बट चाहे ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो, बट मेरा फेवरेट इज स्टिल द एक्स लाइन। सबसे महंगा है, ऑफकोर्स महंगा है, तो आपको थोड़ा बहुत वो ना थोड़ा रॉब रुतबा थोड़ा है ना वो अलग अलग दिखने वाली जो चीज़ है, मैट फिनिश अगर आप पसंद करते हो, और लोग आजकल PPF करवा रहे हैं अपने गाड़ियों का। पर इसके साथ में एक चीज़ हुई है, GTX जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में था, एक्स लाइन की इस प्राइसिंग के बाद में एंड विद एडिशन ऑफ ADAS एंड एवरीथिंग, आई थिंक ये जो है ना ये सबसे कम दिखेगा हमें रोड पे। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ 20,000 रुपये सस्ता है ये, और 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर मैं डेफिनेटली उसको लूँगा, क्योंकि PPF का ट्रीटमेंट भी 1.5-2 लाख रुपये का होता है। What do you think? Do let me know in the comment section. Thank you so much people for watching this video.